वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यार्न मैन्युफैक्चरिंग ड्राफ्ट फ्रेम एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम ड्राफ्ट फ्रेम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ड्राफ्ट फ्रेम मशीन हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है स्पिनिंग प्रोसेस की। यार्न फॉर्मेशन में हमारी ड्राफ्ट फ्रेम मशीन कार्डिंग मशीन के बाद हमारी ड्राफ्ट फ्रेम मशीन सीक्वेंस में लगी होती है। ड्राफ्ट फ्रेम पे जो हम मटेरियल फीड करते हैं वो कार्ड का हम डिलीवर्ड स्लाइबर को हम फीड करते हैं, और ड्राफ्टिंग डबलिंग और ड्राफ्टिंग के बाद हमारा जो मटेरियल कैन में जो डिलीवर होता है वो स्लाइबर फॉर्म में ही डिलीवर होता है। यानी हम स्लाइबर फीड करते हैं और स्लाइबर ही डिलीवर होता है। यहाँ पे हम डबलिंग करते हैं, हम नंबर ऑफ कैन हम ड्राफ्ट फ्रेम पे फीड करते हैं और सिंगल कैन हम डिलीवर करते हैं। इट मींस दैट कि हम मेटल की डबलिंग करते हैं और ड्राफ्टिंग करते हैं, यानी अटेन्युएशन ऑफ मेटल को हम खींच करके उसके लंबाई के डायरेक्शन में हम मेटल को खींचते हैं, और मेटल हमारा जो है पर यूनिट लेंथ जो हम रिड्यूस करते हैं, यानी वेट पर यूनिट लेंथ हम कम करके और स्लाइबर फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे मटेरियल हम ड्राफ्ट फ्रेम पे फाइबर ओरिएंटेशन, फाइबर पैरेललाइजेशन इंप्रूव करते हैं और स्लाइबर यूनिफॉर्मिटी लेवल को इंप्रूव करते हैं। ड्यू टू डबलिंग एंड ड्राफ्टिंग प्रोसेस से हम फाइबर ओरिएंटेशन, फाइबर पैरेललाइजेशन को इंप्रूव करते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे देखते हैं हम ड्राफ्ट फ्रेम मशीन को। इस फिगर में हम ड्राफ्ट फ्रेम मशीन देख रहे हैं। जो हमारा क्रिल है, क्रिल पे हम जो है स्लाइबर कैन कार्ड स्लाइबर कैन को हम फीड कर रहे हैं, और यहाँ पे क्रिल के माध्यम से हमारी ड्राफ्टिंग यूनिट में बैक रोलर पे हमारी मटेरियल फीड होता है और ड्राफ्टिंग होकर के कैन में हमारा जो है डिलीवर होता है, स्लाइबर फॉर्म में डिलीवर होता है। अब यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो मटेरियल फीड किया गया उसकी यूनिफॉर्मिटी, स्लाइबर यूनिफॉर्मिटी और फाइबर ओरिएंटेशन में, और जो कैन जो डिलीवर हो रहा है उसकी यूनिफॉर्मिटी और फाइबर ओरिएंटेशन में काफी डिफरेंस हो जाता है। यानी डिलीवर्ड स्लाइबर हमारा काफी यूनिफॉर्म होगा और फाइबर ओरिएंटेशन काफी इंप्रूव होगा। तो हम बेसिकली फाइबर ओरिएंटेशन और यूनिफॉर्मिटी लेवल को इस ड्राफ्ट फ्रेम के माध्यम से हम इंप्रूव करते हैं। यहाँ पे वर्किंग प्रोसीजर को आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमने कैन को स्लाइबर कैन को फीड किया क्रिल के माध्यम से, और यहाँ पे वेव फॉर्म में हमारा मटेरियल जो है एक साथ पैरेलल अरेंज होकर के और यहाँ पे फीड होता है। ये हम यहाँ पे हमारा मेजरिंग स्कैनिंग रोलर है जो ऑटो लेवलर के रूप में जो है मेटल को जो है ऑटो लेवलर जो है मेटल को मेजर करता है और मेजर करके सेंस करता है और आगे हमारा मेटेरियल फीड होता है। अगर मेटेरियल हमारा अनइवन अगर फीड हो रहा है उस केस में जो है सेंसर जो है सेंस करके और कैलकुलेटर को मैसेज देता है, और कैलकुलेटर जो है फीड रोलर की स्पीड को कंट्रोल करता है। फीड रोलर की स्पीड को कम या ज्यादा करके ड्राफ्ट को मेंटेन कर रैपिंग को जो है यानी स्लाइबर डिलीवर्ड स्लाइबर की रैपिंग को मेंटेन करता है, और ड्राफ्ट जो हमारा फ्लैक्चुएट होता है कम ज्यादा करके रैपिंग को हम मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ड्राफ्ट फ्रेम का क्रिल पोर्शन है, ये ऑटो लेवलर स्कैनिंग रोलर है, ये ड्राफ्ट फ्रेम यूनिट है, बैक रोलर, मिडिल रोलर, फ्रंट रोलर, और ये हमारा जो है क्वालर रोलर है। तो इस तरीके से हम मटेरियल को ड्राफ्ट फ्रेम के माध्यम से स्लाइबर को जो हम फीड करके और स्लाइबर डिलीवर ले रहे हैं, बट यूनिफॉर्मिटी और फाइबर ओरिएंटेशन स्लाइबर का इंप्रूव हो जाता है। तो मेन जो हमारा फंक्शन है ऑब्जेक्ट है, आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द टास्क ऑफ ड्राफ्ट फ्रेमर। ड्राफ्ट फ्रेम का टास्क, पर्पज, ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा पहला ऑप्शन है इक्वलाइजिंग, पैरेललाइजिंग, ब्लेंडिंग एंड डस्ट रिमूवल, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। हमारा जो ऑप्शन है इक्वलाइजिंग यानी यूनिफॉर्मिटी इंप्रूव करना, पैरेललाइजिंग यानी फाइबर ओरिएंटेशन इंप्रूव करना, ब्लेंडिंग यानी ब्लेंडिंग या मिक्सिंग, फाइबर की मिक्सिंग प्रॉपर हो जाती है, ब्लेंडिंग हम इस ड्राफ्ट फ्रेम पे ब्लेंडिंग को परफॉर्म करते हैं, एंड डस्ट रिमूवल, एंड जो डस्ट है फाइबर में डस्ट है जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं फाइबर हमारे ओपन होते हैं और डस्ट उसमें से हम सक्शन के माध्यम से डस्ट को सक कर लेते हैं। तो हमारा ये मेन पर्पज हो जाता है ड्राफ्ट फ्रेम का इक्वलाइजिंग, पैरेललाइजिंग, ब्लेंडिंग एंड डस्ट रिमूवल। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट ए बी सी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
यहाँ पे आप ड्राफ्टिंग यूनिट को देख रहे हैं। ड्राफ्टिंग यूनिट में ये हमारा मेजरिंग रोलर है, ये हमारा फीड रोलर है, ये हमारा मिडिल रोलर है, ये हमारा फ्रंट डिलीवरी रोलर है। यहाँ पे ब्रेक जो ड्राफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फीड रोलर और मिडिल रोलर के बीच में हमारा जो ड्राफ्ट लगता है उसको हम ब्रेक ड्राफ्ट कहते हैं, और जो मिडिल रोलर और फ्रंट रोलर के बीच में जो ड्राफ्ट हमारा होता है उसको हम मेन ड्राफ्ट कहते हैं। और टोटल ड्राफ्ट हमारा ब्रेक ड्राफ्ट इनटू मेन ड्राफ्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रेक ड्राफ्ट एंड मेन ड्राफ्ट, दैट इज टोटल ड्राफ्ट। तो यहाँ पे हाँ हम जो है अगर मटेरियल अनइवन आता है, मेजरिंग रोलर जो है मेजर करता है, सेंस करता है और मैसेज देता है कैलकुलेटर, और यहाँ पे ड्राफ्ट यानी हम ड्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं, फीड रोलर की स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं और ड्राफ्ट को हम चेंज करके और रैपिंग को मेंटेन, यूनिफॉर्मिटी लेवल को, मास पर यूनिट लेंथ को हम मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्राफ्ट फ्रेम टॉप रोलर प्रेशर लोडिंग कैन बी जनरेटेड बाय मींस ऑफ। ऑप्शन हमारा ये है, ऑप्शन ए है स्प्रिंग वेइंग, ऑप्शन बी न्यूमेटिक वेइंग, ऑप्शन सी हाइड्रोलिक सिस्टम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो ड्राफ्ट फ्रेम में रोलर प्रेशर पे जो लोडिंग दी जाती है वो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सिस्टम से दी जाती है। स्प्रिंग वेइंग माध्यम से, न्यूमेटिक वेइंग एंड हाइड्रोलिक सिस्टम, ये तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी हमारा जो करेक्ट है ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ऊपर के तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखें, ड्राफ्ट इज, ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट क्या है, रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट स्लाइबर लिनियर डेंसिटी एक्सप्रेस्ड इन एनए। जब हम एनए में एक्सप्रेस करते हैं काउंट में, तो इस केस में ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा, रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है बी, रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट स्लाइबर लिनियर डेंसिटी एक्सप्रेस्ड इन टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है रेशियो ऑफ कंबाइंड इनपुट, यानी हमारे अगर नंबर ऑफ कैन अगर 6 है क्रिल पे, तो 6 जो हमारे कैन है उसका पर यूनिट वेट, रेशियो ऑफ कंबाइंड इनपुट एंड आउटपुट स्लाइबर लीनियर डेंसिटी एक्सप्रेस इन टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है रेशियो ऑफ कंबाइंड इनपुट एंड आउटपुट स्लाइबर लीनियर डेंसिटी एक्सप्रेस इन एनए। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे हम ड्राफ्ट इज रेशियो ऑफ कंबाइंड इनपुट एंड आउटपुट स्लाइबर लीनियर डेंसिटीज एक्सप्रेस्ड इन टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्लाइबर डबलिंग ऑन ड्रॉ फ्रेम, स्लाइबर डबलिंग ऑन ड्रॉ फ्रेम। ऑप्शन ए, मेक स्लाइबर कोर्सर, ऑप्शन बी, इम्प्रूव स्लाइबर यूनिफॉर्मिटी, ऑप्शन सी, इम्प्रूव पैरेललाइजेशन ऑफ फाइबर, ऑप्शन डी, रिड्यूस फाइबर हुक। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, द स्लाइबर डबलिंग ऑन ड्रॉ फ्रेम, स्लाइबर डबलिंग ड्रॉ फ्रेम पे क्या इफेक्ट करती है, क्या जो है पर्पज होता है, इम्प्रूव स्लाइबर यूनिफॉर्मिटी, स्लाइबर यूनिफॉर्मिटी को इम्प्रूव जो है करना स्लाइबर डबलिंग का जो है मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राइंग इज टू, इसमें से कौन एक ऑब्जेक्टिव है ड्राइंग फ्रेम का। ऑप्शन ए है इम्प्रूव पैरेललाइजेशन ऑफ फाइबर, ऑप्शन बी रिमूव इंटेंगलमेंट बिटवीन फाइबर, ऑप्शन सी ब्लेंड फाइबर, ऑप्शन डी रिमूव शॉर्ट फाइबर। यहाँ पे ए, बी एंड सी तीनों ही स्टेटमेंट, तीनों ही ऑब्जेक्ट हैं ड्रॉ फ्रेम के, इसलिए ऑप्शन ए, बी एंड सी हमारे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टेट द फैक्टर दैट अफेक्ट साइज ऑफ रोलर डायमीटर, स्टेट द फैक्टर दैट अफेक्ट द साइज ऑफ रोलर डायमीटर। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ड्राफ्ट, ऑप्शन बी फाइबर लेंथ, ऑप्शन सी फाइबर फाइननेस एंड ऑप्शन डी ड्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फाइबर लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर पैरेललाइजेशन इन ड्रॉन स्लाइबर इम्प्रूव विथ, fiber parallelization in drawn sliver improve with option A, increase in draft, option B, increase in doubling, option C, increase in roller setting,
ऑप्शन डी इंक्रीज इन रोलर प्रेशर। फाइबर पैरालाइजेशन इंक्रीज इन ड्राफ्ट। ड्राफ्ट इंक्रीज करने से फाइबर पैरालाइजेशन लेवल हमारा इंप्रूव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग डायमीटर रोलर रिड्यूस रोलर लैपिंग बिकॉज ऑफ बिग डायमीटर रोलर रिड्यूस रोलर लैपिंग बिकॉज ऑफ। ऑप्शन ए है हमारा लार्ज सरफेस एरिया ऑफ कंटेक्ट, ऑप्शन बी लो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्शन सी हाई रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्शन डी लेस प्रेशर ऑन फाइबर। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी लो रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एन इसेंट्रिक टॉप रोलर इन ड्राफ्टिंग सिस्टम लीड टू। इसेंट्रिक अगर हमारा जो ड्राफ्टिंग रोलर अगर इसेंट्रिक है उस केस में जो है क्या होगा, क्या जनरेट होगा। ऑप्शन ए है चेंज इन ड्राफ्ट विथ ऑसिलेटिंग ऑफ निप लाइन। नेक्स्ट change in draft without oscillation of nip line. Option C neither change in draft nor oscillation of nip line. Option D oscillation of nip line only. यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ओसिलेशन ऑफ निप लाइन ओनली। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट इरेगुलरिटी। लिमिट इरेगुलरिटी क्या होती है? लिमिट इरेगुलरिटी इंक्रीज विथ अगर लिमिट इरेगुलरिटी के केस में क्या होगा? इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ फाइबर। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ फाइबर। ऑप्शन बी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ फाइबर। ऑप्शन सी डिपेंड्स अपॉन फाइबर मास इरेगुलरिटी एंड ऑप्शन डी है हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ फाइबर। यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है ऑप्शन बी एंड सी हमारे करेक्ट है। ऑप्शन बी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ फाइबर एंड ऑप्शन सी है डिपेंड्स अपॉन फाइबर मास इरेगुलरिटी। ये हमारे जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एंड सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विथ इंक्रीज इन ड्राफ्ट ड्राफ्टिंग फोर्स। विथ इंक्रीज इन ड्राफ्ट ड्राफ्टिंग फोर्स continuously rise continuously decrease does not change at all and option D increase first and then decrease। with increase in drafting force increase first and then decrease। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इंक्रीज फर्स्ट एंड देन डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन। ड्राफ्टिंग फोर्स निर्भर करता है ऑप्शन ए ड्राफ्ट पे, ऑप्शन बी फाइबर इंटेंगलमेंट, ऑप्शन सी फाइबर टू मेटल फ्रिक्शन एंड ऑप्शन डी रैच बिटवीन रोलर। यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन ए बी एंड डी तीनों ही हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है। ड्राफ्टिंग फोर्स डिपेंड अपॉन ड्राफ्ट फाइबर इंटेंगलमेंट एंड रैच बिटवीन रोलर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट और। फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट और ऑप्शन ए है हमारा डायमीटर ऑफ रोलर, हार्डनेस ऑफ टॉप रोलर, ऑप्शन सी pressure exerted by top roller and option D all of the above। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर हम क्वेश्चन देखें तो फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट और। फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट और डायमीटर ऑफ रोलर, हार्डनेस ऑफ टॉप रोलर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय टॉप रोलर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। एडहेशन बिटवीन द फाइबर डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन ए सरफेस स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी क्रीम, ऑप्शन सी स्पिन फिनिश एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे एडहेशन यानी फाइबर ग्रिपिंग की बात हो रही है। फाइबर ग्रिपिंग किस पे डिपेंड करता है? मेनली सरफेस स्ट्रक्चर पे, क्रीम पे, स्पिन फिनिश एंड ऑल ऑफ द एबव। ये हमारे ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन। Next, draw frame top roller hardness will be draw frame top roller hardness will be
Option A 65 to 75 shore, option B 75 degree to 80 shore, and option C above 80 degree shore, and option D none of the above। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, above 80 डिग्री शोर। हम हार्डनेस को शोर में मेजर करते हैं। फाइबर रोलर की जो कॉर्ड्स है, रोलर की कॉर्ड्स की जो हार्डनेस है उसको हम शोर में मेजर करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ड्राफ्ट इन ए जोन इज इंक्रीज्ड, in draft in a zone is increased, keeping delivered sliver linear density same। In draft in a zone is increased, keeping delivered sliver linear density same। Option A है drafting force will remain same, option B drafting force will increase, option C drafting force will decrease, and option D none of the above। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ड्राफ्टिंग फोर्स विल इंक्रीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रोलर सेटिंग डिपेंड्स अपॉन, रोलर सेटिंग किस पे निर्भर करती है। ऑप्शन ए है फाइबर लेंथ, फाइबर फाइननेस, फाइबर क्रॉस सेक्शन शेप, एंड फाइबर फ्रिक्शन। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फाइबर लेंथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ बिटवीन कार्ड एंड ड्रॉन स्लाइवर वुड शो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ। हमारा क्वेश्चन है द कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ बिटवीन कार्ड एंड ड्रॉन स्लाइवर वुड शो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ। ऑप्शन ए है corded sliver greater than drawn sliver and corded sliver and drawn sliver। अगर एक स्टेप हम कार्डिंग के बाद अगर ड्रा फ्रेम कर देते हैं उस केस में हमारा जो स्लाइवर है स्लाइवर की स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कॉर्डेड स्लाइवर ग्रेटर देन ड्रॉन स्लाइवर, कॉर्डेड स्लाइवर की स्ट्रेंथ जो है ड्रॉन स्लाइवर से ज्यादा होगी। ऑप्शन बी हमारा है कॉर्डेड स्लाइवर लेस देन ड्रॉन स्लाइवर, ऑप्शन सी corded sliver equal to drawn sliver, and option D none of these। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है corded sliver greater than drawn sliver, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट रोलर लैपिंग डिक्रीज विथ, रोलर लैपिंग घटती है। ऑप्शन ए इंक्रीज इन ड्राफ्ट, ऑप्शन बी इंक्रीज इन रोलर डायमीटर, ऑप्शन सी इंक्रीज इन स्लाइवर लिनियर डेंसिटी, एंड ऑप्शन डी इंक्रीज इन रोलर सेटिंग। हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इंक्रीज इन रोलर डायमीटर। रोलर डायमीटर बढ़ने पे हमारी रोलर लैपिंग जो होती है वो डिक्रीज होती है, घटती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ड्यूरिंग ड्रा फ्रेम ब्लेंडिंग, ड्यूरिंग ड्रा फ्रेम ब्लेंडिंग इफ ब्लेंड पार्टनर वेरी टू मच इन बल्कनेस वी नीड टू, हमें आवश्यकता होगी रिड्यूस लिनियर डेंसिटी किलोटेक्स आ बल्की पार्टनर। ऑप्शन ए हमारा है रिड्यूस लिनियर डेंसिटी किलोटेक्स आ बल्की पार्टनर, ऑप्शन बी रिड्यूस ड्राफ्ट इन ब्रेक बैक जोन, एंड ऑप्शन सी इंक्रीज सेटिंग, ऑप्शन डी इंक्रीज लिनियर डेंसिटी किलोटेक्स आ बल्की पार्टनर। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रिड्यूस लिनियर डेंसिटी किलोटेक्स आ बल्की पार्टनर। जो बल्की फाइबर है उसकी हमें लिनियर डेंसिटी क्या कर देनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए, रिड्यूस कर देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोग्राम पीक इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ, स्पेक्ट्रोग्राम पीक इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन ए है हमारा हाई काउंट सीवी परसेंटेज, ऑप्शन बी पीरियाडिक मास वेरिएशन, ऑप्शन सी हाई शॉर्ट टर्म मास सीवी, एंड ऑप्शन डी रैंडम मास वेरिएशन। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी पीरियाडिक मास वेरिएशन। स्पेक्ट्रोग्राम पीक इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ बी, ऑप्शन बी पीरियाडिक मास वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ सेंसिंग पॉइंट इन ऑटो लेवलर वर्किंग ऑन क्लोज लूप प्रिंसिपल इज। क्लोज लूप प्रिंसिपल में हमारा जो ऑटो लेवलर वर्क करता है सेंसर की पोजीशन होती है। ऑप्शन ए है इन बैक ऑफ कंट्रोल पॉइंट, ऑप्शन बी in front of feed roller, option C in front of control point, and option D could be anywhere।
यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इन फ्रंट ऑफ कंट्रोल पॉइंट। जो हमारा कंट्रोल पॉइंट है उसके आगे पोजीशन में हमारा जो है सेंसर की पोजीशन होती है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, करेक्शन लेंथ इन ड्रॉ फ्रेम ऑटो लेवलर डिपेंड्स अपॉन। करेक्शन लेंथ इन ड्रॉ फ्रेम ऑटो लेवलर डिपेंड्स अपॉन ड्राफ्ट, ऑप्शन बी velocity of delivery roller, and option C diameter of drafting roller, and option D distance between sensing and regulating point। ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट स्टेटमेंट होगा, करेक्ट आंसर होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंसिंग एंड रेगुलेटिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ सेंसिंग पॉइंट इन ऑटो लेवलर वर्किंग ऑन ओपन लूप प्रिंसिपल। ओपन लूप प्रिंसिपल पे हमारा जो सेंसर है उसकी पोजीशन कहाँ पे होती है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन ए है, इन फ्रंट ऑफ कंट्रोल पॉइंट, ऑप्शन बी इन फ्रंट ऑफ फीड रोलर, ऑप्शन सी बिहाइंड कंट्रोल पॉइंट, एंड ऑप्शन डी कुड बी एनीवेयर। हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, बिहाइंड कंट्रोल पॉइंट। बिहाइंड कंट्रोल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सिंथेटिक फाइबर द लिमिट इरेगुलरिटी इज अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन ए अंडर रूट एन अपॉन 100, ऑप्शन बी 100 इंटू अंडर रूट एन, ऑप्शन सी 106 अपॉन अंडर रूट एन, एंड ऑप्शन डी 100 अपॉन अंडर रूट एन। यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर के केस में लिमिट इरेगुलरिटी जो हमारी कैलकुलेट होती है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी 100 अपॉन अंडर रूट एन। अंडर रूट एन, एन यानी नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन। ऑप्शन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनआरई नेप्स रिमूवल एफिशिएंसी परसेंटेज ऑफ कार्डिंग मशीन लाई इन द रेंज ऑफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एनआरई ऑफ कार्डिंग मशीन लाई इन द रेंज ऑफ, ऑप्शन ए 50 to 55%, ऑप्शन बी 60 to 65%, ऑप्शन सी 70 to 75%, एंड ऑप्शन डी 80 to 85%। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है 80 to 85%। एनआरई नेप्स रिमूवल एफिशिएंसी होती है कार्डिंग मशीन की। हमारा जो फार्मूला होता है, फार्मूला नेप्स रिमूवल एफिशिएंसी का, नेप्स पर ग्राम इन फीड मटेरियल माइनस नेप्स पर ग्राम इन डिलीवर्ड मटेरियल डिवाइड बाय नेप्स पर ग्राम इन फीड मटेरियल इनटू 100। ये हमारी जो वैल्यू आती है वो हम कहेंगे नेप्स रिमूवल एफिशिएंसी। ये जनरली जो है 80 to 85% के बीच में अकर होती है। हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन ए ड्रा फ्रेम with 3/3 drafting arrangement the roller most prone to slip is। ऑप्शन ए है हमारा मिडिल टॉप रोलर, ऑप्शन बी फ्रंट टॉप रोलर, ऑप्शन सी बैक टॉप रोलर, एंड ऑप्शन डी फ्रंट बॉटम रोलर। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फ्रंट टॉप रोलर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सॉफ्टर कॉर्ड्स ऑन ड्राफ्टिंग रोलर रिजल्ट इन। अगर सॉफ्टर कॉर्ड्स है अगर ड्राफ्टिंग रोलर में तो क्या रिजल्ट होगा। ऑप्शन ए इंक्रीज इन ड्राफ्टिंग वेव, ऑप्शन बी लेस फाइबर स्लीपेज एट रोलर निप, एंड ऑप्शन सी चेंज इन ड्राफ्ट, एंड ऑप्शन डी रिड्यूस रोलर लैपिंग। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लेस फाइबर स्लीपेज एट रोलर निप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिलीवरी स्पीड ऑफ मॉडर्न ड्रा फ्रेम। मॉडर्न ड्रा फ्रेम के लिए डिलीवरी स्पीड क्या है। ऑप्शन ए 200 मीटर पर मिनट, 600 मीटर पर मिनट, 1200 मीटर पर मिनट, एंड 2400 मीटर पर मिनट। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 600 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूजुअल ड्राफ्ट रेंज इन ड्रॉ फ्रेम इज। The usual draft range in draw frame is option A 0.5 to 10, option B 5.5 to 10, option C 1.5 to 10, option D 8.5 to 10। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यूजुअल ड्राफ्ट रेंज इन ड्रॉ फ्रेम इज 5.5 to 10।
ये जो हमने इस लेक्चर के माध्यम से डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ड्राफ्ट फ्रेम से रिलेटेड हमने डिस्कस किया। मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।